अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद आने से पहले ये स्टैंड बना के लाजमी अपने फ्रिज में रख लें। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आप ढेरों गोश्त महफूज कर पाएंगे, बल्कि अगर लाइट चली जाती है तो ना आपका गोश्त ख़राब होगा, ना ही उसमें से बैड स्मेल आएगी। इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग टिप्स ट्रिक्स हैं, लाइफ हैक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टिप्स हैं, क्लीनिंग से रिलेटेड टिप्स हैं। कोई भी टिप आपके लिए यूजफुल रहे, हेल्पफुल रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। आज से पहले भिंडी के ऊपर आपने इस तरह से लौंग नहीं लगाए होंगे। ये लगाते ही मर्द और खवातीन की सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, भिंडी ले लें 3 से 4, इनको फ्रेश पानी से वॉश करके इस तरह आपने पीसेस में कट कर लेना है। अंदर विटामिन ए, सी एंड के होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। नेक्स्ट आपने लौंग ले लेनी है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, ये लौंग का इस्तेमाल आपके बालों को गिरने से रोकेगा, ना सिर्फ बल्कि आपके नए बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे। ग्लास आपने पानी ले लेना है, उसके अंदर दोनों चीज़ें डाल के इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है। थर्ड चीज़ आपने इसमें डालने हैं राइस। राइस हमारे बालों को ना सिर्फ शाइनी बनाएगा, बल्कि हमारे बालों की ग्रोथ में हेल्प करेगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं ना, तो आपने ये ज़बरदस्त रेमेडी लाजमी ट्राई करनी है, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपके बाल जो हैं वो घने होंगे, बल्कि इसके साथ साथ नए बाल आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। आपने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। जब आप देखेंगे अच्छे से सारी चीज़ें कुक हो गई, सारी चीज़ों का असर जो है वो पानी के अंदर आ चुका है, तो आपने इसको पानी में को स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं वो इसके अंदर मिक्स करके इसको आपने हफ्ते में 2 दफ़ा अपने बालों पे लगाना है। आपके बाल फिज़ी हैं, स्ट्रेट होंगे, पतले हो गए हैं, घने होंगे और नए बाल आने स्टार्ट होंगे। ये काम करते ही आपकी सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म होने वाली है। आपने क्या करना है, आपने जो भी कॉइल यूज़ करते हैं उसका आपने होल्डर ले लेना है। इस होल्डर को कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए किसी भी बेकार बर्तन के ऊपर आपने इस तरह से फिक्स कर लेना है, और कोशिश करना है कि जो भी आपने बर्तन लेना है वो प्लास्टिक का ना हो। उसके बाद जो भी कॉइल आपने लगानी है वो कुछ इस तरीके से इसमें फ़िक्स कर लेनी है। तो होता क्या है, जब भी हम लोग मोर्टीन या कॉइल जो भी आप बोलते हैं वो इस तरह से फिक्स करके लगाते हैं स्टैंड पे, तो राख जो है वो फर्श पे गिरती है। तो अगर आप बेकार बर्तन को यूज़ करेंगे तो राख इसके अंदर गिरेगी फर्श पे। आपने कभी खीरे के ऊपर टूथपेस्ट को लगाया है? ये लगाते ही आज आपकी सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ख़त्म होने वाली है। आपने करना क्या है, आपने एक खीरा ले लेना है और खीरे को कुछ इस तरह से आपने 4 से 5 स्लाइसेस में ऐसे इसको कट कर लेना है। ये काम करने से आज आपकी बहुत बड़ी परेशानी जो है वो ख़त्म होने वाली है। खीरे को इस तरह से कट करने के बाद आपने कोई सी टूथपेस्ट लेनी है जो आप घर में यूज़ करते हैं, अब वो इसके ऊपर इस तरह से लगा देनी है। ये लगाने के बाद सेकंड चीज़ जो लेनी है वो आपने लेना है बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। वो आपने इस पे अच्छे से इस तरह से स्प्रिंकल कर लेना है। मीठा सोडा डालने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा नमक भी लाजमी ऐड कर लेना है। अब किसी चीज़ की मदद से इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए आपने खीरे के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लगाने के बाद आपने एक एक पीस उठाना है और अपने घर के उन कोनों में रख देना है जहाँ पे आपके घर में चूहे आते हैं। और अगर आपके घर में चूहे पहले ही मौजूद हैं तो आपने देख लेना है, जहाँ पे चूहे हैं वहाँ पे आपने इस पीस को रख लेना है। इस एक पीस को खाते ही चूहे आपके घर से ऐसे भागेंगे, दोबारा आपके घर की तरफ आने का सोचेंगे भी नहीं। इसके अंदर जो हमने बेकिंग सोडा डाला है उसके खाते ही चूहे जो हैं वो मर जाते हैं। ये जहर का काम करता है, और इसकी अट्रैक्शन के लिए हमने जो टूथपेस्ट डाली है वो चूहे को अट्रैक्ट करेगी, इसकी स्मेल, तो चूहा इसकी तरफ लाजमी आएगा। तो आपने ये टिप लाजमी ट्राई कर लेनी है। अगर आपको भी वाइट सॉक्स वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है तो आपने ये टिप लाजमी वॉश कर लेनी है। आपने एक बॉटल ले लेनी है, उसके अंदर आपने पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपने जो भी वाइट सॉक्स है वो इसके ऊपर इस तरह से फिक्स कर लेनी है। फिक्स करने के बाद जो भी आप सर्फ यूज़ करते हैं वो इसके ऊपर अच्छे से लगा लें। कपड़े धोने वाले ब्रश से इसको इस तरह से रब करें। आपकी सॉक्स में से जितनी भी मैल कुचैल है, गंदगी है, वो ख़त्म हो जाएगी और अच्छे से सॉक्स क्लीन हो जाएंगे। आप भी चाहते हैं गर्मियों में आपका घर बहुत ज़्यादा ठंडा हो, तो ये सफ़ेद पाउडर पानी में मिक्स करके अपने घर की क्लीनिंग करें। आपके घर ना सिर्फ ठंडा होगा बल्कि अच्छे से क्लीन होगा। आपका फर्श मार्बल का है या फिर टाइल्स हैं, उनको भी अच्छे से क्लीन करेगा। इसके साथ साथ आपके घर में ऐसे ठंडक होगी जैसे कि एसी और कूलर आपके घर में चल रहा है। ये सफ़ेद पाउडर है अलम, जो कि पंसारी की शॉप से आसानी से आपको मिल जाएगा। ये पाउडर बना के क्लीनिंग कीजिए, आपका घर बहुत ही ठंडा रहेगा गर्मियों में। आप इससे डेली क्लीनिंग करते हैं तो गर्मियां आपकी सुकून से गुजरेंगी। ये टिप बहुत ही यूज़फुल है, एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिएगा।
4 प्लास्टिक की बोतल को फेंकने की गलती हरगिज़ मत करें। जो भी प्लास्टिक की बोतल आपकी खाली हो जाती है, इन्हें वॉश करके, क्लीन करके, ड्राई करके रख लिया कीजिए। यहाँ मैंने एक प्लास्टिक की बोतल ले ली है, इसको मैंने वॉश किया हुआ है, अच्छे से क्लीन करके मैंने इसको ड्राई कर लिया है। अब इसके ऊपर से ये कवर जो है ये उतार लेंगे। उतारने के बाद आपने कोई भी कटर ले लेना है या फिर नाइफ़ ले लें। उसको आपने गर्म कर लेना है अगर आप नाइफ़ का यूज़ कर रहे हैं, और ये वाला पार्ट आपने कुछ इस तरीके से इसको कट कर लेना है। आपको एक बॉटल की कटिंग करके दिखा रही हूँ, आपने बाकी बॉटल्स को भी इस तरीके से ही कट करना है। अब आप चाहें तो ऊपर वाला जो ये पार्ट हम कट कर रहे हैं, इसको आप जो है वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब कटिंग कर लें तो ये ऊपर से शार्प हो जाता है, तो आप इसके ऊपर कोई भी टेप लगा सकते हैं। अब फ्रीज़र में हम इसको एज अ स्टैंड यूज़ करेंगे। अगर हम इसमें शॉपर रखते हैं या फिर कुछ इस तरीके से पुराने तरीक़ों से डाल के रखते हैं, तो अगर लाइट चली जाती है तो ये फ्रीज़र जो है जब पानी छोड़ता है तो गोश्त की वजह से स्मेल हो जाती है और फ्रीज़र भी ख़राब हो सकता है। तो आप इसे ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखें या फिर इस तरह से कंटेनर में। और सबसे बेस्ट तरीका है, आप बॉटल के ऊपर इस तरह से लेबल कर लें गोश्त का, कीमे का, बड़े का, छोटे का। तो इसको आप फ्रीज़र की अगर नीचे वाली इस जगह पे भी रखते हैं, तो अगर लाइट चली जाती है तो नीचे से आपका फ्रीज़र जो है वो ख़राब नहीं होगा। और अगर आपने गोश्त को निकाल के भी रखना है तो इस तरह से आप आसानी से उठाएंगे और निकाल के इसके अंदर ही रख लेंगे, बजाय कोई और बर्तन यूज़ करने के। और इस तरह से आपको ढूंढने में भी आसानी होगी। तो यूज़फुल टिप है, इस दफ़ा ईद पे आपने ये बेकार बोतलों को फेंकना नहीं है, बल्कि ये ज़बरदस्त सा स्टैंड बना के पहले ही रख लें, ताकि ईद उल अज़हा पे आपको ये परेशानी जो है वो फेस ना करनी पड़े। को रुमाल को वॉश करने का ऐसा आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिससे जितने भी रोटियों के रुमाल गंदे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल है, गंदगी है, मैल है, कुचैल है, स्मेल है, वो सब खत्म हो जाएगी। आपने रोटियों के रुमाल ले लेने हैं, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ डालनी है आपने सिरका 1 चम्मच, उसके बाद जो भी डिश वॉश लिक्विड आप यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए। आपके पास डिश वॉश लिक्विड नहीं है तो यहाँ पे आप सर्फ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हमने डाली हैं, ये क्लीनिंग ऐसे ज़बरदस्त तरीके से करती हैं कि जितनी भी गंदगी, मैल कुचैल, स्मेल होती है वो उसको ख़त्म कर देती हैं। नेक्स्ट चीज़ आपने डालना है गरम खौलता हुआ पानी। ये नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म ही आपने पानी इसके अंदर डालना है। जैसे ही पानी आपने इसके अंदर डालना है, आपने देखना है जितनी भी चिकनाई है, मैल कुचैल है, जितनी भी कुछ गर्म पानी के डालते ही इसके ऊपर आने लग जाएगा। ये आपके सामने लाइव रिज़ल्ट है। इसके बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि जिसके अंदर जितनी भी चिकनाई है, स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। ये ऐसा ज़बरदस्त तरीका है कि इंस्टेंटली आप रोटियों के रुमाल को इस तरीके से वॉश कर सकते हैं। आधे घंटे के छोड़ने के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। आपके रोटियों के रुमाल बिल्कुल ऐसे नए हो जाएंगे जैसे कि अभी लाए हैं। आज की कोई भी टिप यूज़फुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।